नमस्कार, सिटी से हल्का न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ आपके साथ नवीन। और भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है मीना चौहान रायसन, गांव डोडवा में पहुंची है और नीलोखेड़ी विधानसभा में लगातार पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए जनता के बीच में पहुंच रही है। गांव डोडवा में आज पहुंची है, बातचीत करेंगे। देख सकते हैं कि तमाम जो गांव के लोग हैं सुनने के लिए पहुंचे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मीना चौहान रायसन आज गांव डोडवा में पहुंची है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है, क्योंकि गांव के तमाम लोग हैं, देख सकते हैं, उनको सुनने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम जो विकासकारी योजनाएं चलाई गई हैं उनको लेकर लगातार लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। उनसे एक बार बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है। मैम, गांव डोडवा में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से पहले तो डोडवा वासियों का आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इतनी संख्या में मेरे को आशीर्वाद या मिलने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। जब लोकसभा चुनाव था तब भी मुझे वार्ड नंबर 8 और बूथ नंबर 112 जी, बूथ नंबर 109 110 इसमें मुझे ड्यूटी मिली हुई थी। तो जो लाभार्थी थे, हमारे लाभार्थियों का मैंने ये देखा उस समय कि डोडवा में बहुत सारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफ़ी सारे फंड आए और काफ़ी मतलब तबका, गरीब तबका है यहाँ पे और सभी की सरकार सुन रही है और इनको फ़ायदा भी सरकार की योजनाओं का मिल रहा है। तो उस समय मैंने डोर टू डोर किया तो लोगों के बारे में मिली, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी ने जो योजनाएं बनाई हैं वो वाकई में डोडवा में आके मुझे पता लगा कि धरातल तक इम्प्लीमेंट हो रही हैं और उन योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। तो आज उसी के नियमित आज मैं फिर मिलने आई हूँ कि हमारे लोगों की, वार्ड के लोगों की कुछ समस्या है जो सरकार उसका समाधान कर सकती है, क्योंकि ये सारे भारतीय जनता पार्टी समर्पित वोट हैं और सारे जितने भी व्यक्ति हैं सारे भारतीय जनता पार्टी समर्पित हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार जाके इनके पास बैठें और इनकी जो समस्याएं हैं उसके बारे में सुने। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय सीएम साहब हैं उन्होंने बिल्कुल ठाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो सबका साथ सबका विकास लेके चली और सबका साथ सबका विकास में उन्होंने सबका प्रयास भी किया कि जन जन तक वो सुविधाएं पहुँचे। तो आज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो आए हैं और उन्होंने जब से हरियाणा की नेतृत्व संभाला है तब से उनके सीएम साहब दरवाजे खोल दिए हैं सीएम साहब ने, और कोई भी व्यक्ति जाके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है और उन समस्याओं को, जो जेन्युइन समस्याएं हैं और वाकई सार्वजनिक समस्याएं, उन समस्याओं का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जो योजनाएं हम लेके आए हैं, एक्चुअल जो इसके हकदार हैं उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचा सके। विकासकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा और अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। जी जी। क्या कह रहे हैं, किस तरह से लोग बता रहे हैं? क्या लोग कई जिस तरह से पहले इस तरह से लोगों तक लाभ बहुत कम मिलता था? जी बिल्कुल, आपने देखा कि पिछली जो सरकारें थी उसमें क्या होता था कि दलाली हुआ करती थी। केंद्र से 100 रुपये आया करते थे और पहुंचते पहुंचते 5-10 रुपये पब्लिक में रह जाते थे, बीच में कोई भी दलाल खा जाते थे। बहुत सारे दलाल हुए थे, पर भारतीय जनता पार्टी आई तो उसने बिल्कुल एक कहते हैं कि शपथ ली कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे और अंत्योदय की बात करते हुए पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति खड़ा हुआ है उस तक उस योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे जिसके वो हकदार हैं। और वाकई जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमांड प्रदेश की और भारतवर्ष की संभाली है तब तक यही कोशिश रही है कि अंतिम व्यक्ति तक वो योजनाएं पहुँचे और अब पहुँच रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डोडवा में आवास योजना के तहत बहुत सारे छत मिले, राशन मिल रहे हैं लोगों को, आयुष्मान कार्ड से लोग अपने इलाज करा रहे हैं। कि बहुत सारी योजनाएं हैं जो उन तक पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और लोगों को मिल रही है। मैडम, आपने केंद्र और भाजपा सरकार है जो भाजपा की केंद्र में, राज्य में, उसकी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाया है। कहीं ना कहीं अब एक प्रबल दावेदारी भी आपकी हल्का
नीलोखेड़ी से देखी जा रही है विधायक को लेकर। जनता चाह भी रही है आपको कि आपका नाम ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि महिला है और महिलाओं का भी इसमें मान सम्मान बढ़ता है। कैसे देखते हैं इस बात को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं का मान सम्मान किया है। जब माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के मुखिया थे तो उन्होंने पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षित करके हम महिलाओं को गौरवान्वित किया, और उसी के आगे बढ़ाते हुए विधानसभा और लोकसभा में, क्योंकि माननीय जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, उन्होंने ये सोचा कि महिलाएं जब घर अच्छी तरह संभाल सकती हैं तो एक समाज और एक परिवार और एक विधानसभा, लोकसभा भी वो अच्छी तरह संभाल सकते हैं। तो उन्होंने 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया जी। और आज वो महिलाएं आगे आ रही जो वाकई में काम करना चाहती हैं और जो काम कर रही हैं। और मैं आज से नहीं, पिछले 20 सालों से आप सबके बीच में हूँ, लोगों के बीच में काम कर रही हूँ। काम करते करते मैं पार्टी में आ गई, पार्टी के लिए काम करने लगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं थी वो वाकई में बहुत लाभकारी थी और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। तो हमने भी उसी की मुहिम चलाई और जन जन तक पहुंचाने का, योजनाओं का काम किया। रही बात आपकी कि दावेदारी बनती है, देखिए लोकतंत्र है, सभी लोग अपनी दावेदारी दिखाते हैं, पर मैं काम में बिलीव करती हूँ। यदि विधानसभा में मेरा काम भारतीय जनता पार्टी को या शीर्ष नेतृत्व को अच्छा लगता है तो वो डिसाइड करेगी कि वो किस तरह से, पार्टी संगठन के ऊपर है कि वो किसको पार्टी सेवा करने के लिए उतारती है। और मैं इतना कहूँगी कि यदि पार्टी मुझे यहाँ पे उतारती है तो मैं जन जन की सेवा ही करूँगी। मैम, महिलाओं को आप लगातार साथ लेकर चल रहे हैं। जी। महिलाएं अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किए। महिला थाने बनाए, सुरक्षा के लिए दृष्टि से महिला थाने उन्होंने बनाए कि महिलाएं अपनी जाके बात कर सकें। महिला कॉलेजेस बनाए कि महिलाएं अपनी एजुकेशन, जो बेटियां हैं हमारी, वो अपने नज़दीक से ही एजुकेशन ले सकें। तो इस तरह से महिलाओं के लिए काफ़ी भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। और महिलाएं भी एक महिलाओं को पसंद करती हैं, क्योंकि महिलाएं अपनी बात महिला से खुल के कह सकती हैं। तो आज मुझे पूरी विधानसभा में महिलाओं का भारी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि मैं महिला हूं और वो भी मुझे एक महिला के नाते हम बैठ के आपस में अपने दुख सुख साझा करते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। तो महिलाएं मेरे को एक और सवाल आपसे कि अगर भाजपा हाईकमान अगर आपको हल्का नीलोखेड़ी से टिकट देती है तो कौन से और बड़े काम रहेंगे, प्रोजेक्ट रहेंगे जो हल्का नीलोखेड़ी के लिए आप लेंगे आएंगे? देखिए, यदि आशीर्वाद देती है भारतीय जनता पार्टी तो सबसे पहले तो मेरा ये रहेगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है, जन जन तक योजनाएं पहुंचाने का काम करती है, तो वो योजनाएं पहुंचाने का काम करूंगी। और जो भी व्यक्ति परेशान है उन तक पहुंचाने का काम, उनसे मिलके उनकी समस्याओं का समाधान काम करूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम, जैसे कि मैंने बताया कि अभी यहाँ पे मैं बैठी थी तो एक समस्या इन लोगों की आई हुई है, संदीप जी, कि इन्होंने मुझे समस्या बताई कि हमारा जो यहाँ की जगह थी वो 2009 के आसपास, जब कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने इन गरीबों का हक छीनकर हुड्डा को देने का काम किया। चोरी से ये मेरे नॉलेज में आई। और इन्होंने किस तरह से, कैसे हुड्डा को इन्होंने जगह को बेचा, कैसे बेचा, ये अभी हमारे संज्ञान में आई। मैं लोकसभा में भी डोर टू डोर थी, उस समय मेरे संज्ञान में नहीं आई थी और आज मेरे संज्ञान में आई। और ये बता भी रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इनकी मुलाकात भी हुई है। मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि इस समस्या का समाधान मैं कर सकूँ, और जितना हो वो तो बाद की बात है कि पार्टी संगठन क्या आदेश करते हैं कि भाई मुझे विधायक के लिए यहाँ पे आने देते हैं नहीं देते, वो तो हाई कमांड का डिसीज़न है कि वो क्या करती है। पर सेवा के तौर पे मेरे को ये समस्या मेरे सामने आई है, इस समस्या को मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखूंगी और जहाँ तक इसकी लड़ाई हो सकेगी मैं इन भाइयों के साथ, बहनों के साथ मिलके इस लड़ाई को पूरा लड़ने की कोशिश करूंगी और जो इनका हक है उसको दिलाने की कोशिश करूंगी। नीलोखेड़ी विधानसभा की बात करें तो आपकी जो मजबूत दावेदारी है बड़ी मजबूत देखी जा रही है। नीलोखेड़ी विधानसभा की जनता आपको मौका देती है जी, तो महिलाओं के लिए कौन सा आपका जो है सबसे बड़ा काम रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी ये है कि हम महिलाएं जो हैं वो घर को भी बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं, घर को, रिश्तेदारों को भी बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं। और यदि हम महिलाओं को कोई काम मिलता है तो उस काम को भी ईमानदारी के साथ
काम करती हैं। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो मेरी बेचारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, सरकार हमारी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ दे रही है। लखपत दीदी बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है, ड्रोन देने के काम हमारी महिलाओं ने किए। तो हम भी ऐसा ही कुछ करेंगे कि हमारी महिलाएं, जो शिक्षित महिलाएं हैं, वो आगे जाके अपना रोजगार कर सकें। शुक्रिया समय देने के लिए। तो मीना चौहान रायसन को अभी आप सुन पा रहे थे, गांव डोडवा में पहुंची है, लोगों की समस्याएं भी लगातार सुनती आ रही है। और देखिए किस प्रकार से उनका, हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, जो विकास योजनाएं हैं, उनको लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंचती नजर आ रही है। देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो सुनने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी से अपील है कि वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।